टॉपिक है तो उसके लिए एक अलग से लेक्चर होगा। देन ये जो 4 रह गए ना वो हम कवर करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिएगा कि आप लोगों को शो हो रही है। ओके, हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर? क्लास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव से कि एडजेक्टिव क्या होती है। ओके, अभी तक तो हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस समथिंग जहां से भी हमने पढ़ा है कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसी चीज की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। वो अच्छा है, वो बुरा है, गुड, बैड, ब्यूटीफुल और अगली, टॉल और शॉर्ट, इस जो क्वालिटी है उसको जो है वो डिस्क्राइब करता है। लेकिन इसकी टाइप्स के बारे में इतना जो है ना और इसकी डिग्रीज के बारे में ज्यादातर जो है ना वो इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसके टाइप्स और इसकी डिग्रीज जो है वो क्या होती है। चले अब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। Okay, adjective is a word that describe, modify or give more information about a noun or a pronoun. एक नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई, एनहांस करता है और उसके बारे में हमें इन बहुत ज्यादा जो है ना मोर इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, तो किस तरीके से, अब मैं कहूँ कार एक नाउन, कार एक नाउन है। अब मैं बोलूं रेड कलर्ड कार, तो जो रेड कलर्ड आ गया है तो ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, जो नाउन है उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ब्राउन कलर्ड हैट, बिग पेंसिल, तो ये जो बिग, ब्राउन, टॉल, शॉर्ट, अगली, ब्यूटीफुल, ये जितना भी कुछ है ना ये एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। चलें अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, सॉरी टाइप्स पढ़ते हैं क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, सेकंड है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स एंड थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड फोर्थ है पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड फिफ्थ है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो अब हम एडजेक्टिव्स की फर्स्ट टाइप को देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? स्क्रीन सबको क्लियर शो हो रही है? यस मैम। चले चले हम अब जो है ना डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को पढ़ते हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्या होती है। डिस्क्राइब क्वालिटी, अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना कि वो अच्छी है, बुरी है, बड़ी है, छोटी है, किस तरीके की है। अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस को, वो किस कलर की है, उसका साइज क्या है, मीन दैट सेम क्वालिटी, अच्छी बुरी, अपीयरेंस किस कलर किस साइज की है, और कैरेक्टरिस्टिक्स कि उसके अंदर क्या क्या खसूसियात है, क्या अच्छाई क्या बुराई, मीन्स दैट कि तीनों का मतलब सेम है लेकिन अलग अलग परस्पेक्टिव पे बात की है कि इसकी क्वालिटी, अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी और अपीयरेंस को डिस्क्राइब करना। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, टॉल, हैवी, रेड। अब हम एक एग्जाम्पल देखें, शी वॉर ब्यूटीफुल ड्रेस। अब मैं खाली ये बोलती शी वॉर ड्रेस, तो ये एक सिंपल सेंटेंस होना था, इसमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं लगी थी। ठीक है, तो ये जो ब्यूटीफुल है ना ये डिस्क्राइब कर रहा है डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव को, डिस्क्राइब करना एक नाउन की क्वालिटी को, अपीयरेंस को और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना। देखिए डिस्क्रिप्टिव से ही पता चल रहा है कि ये डिस्क्राइब करेगा, उसको बयान करेगा, उसकी क्वालिटी को, उसकी अपीयरेंस को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब सेकंड है दे बोट ब्लू कार। अब कार अगर खाली मैं बोलूं दे बॉट कार, तो अब इसमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी नहीं है कि कौन सी कार है, किस कलर की है। अब यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है दे बॉट अ बिग ब्लू कार, तो दो एडजेक्टिव यूज हुई है यहाँ पे, बिग भी और ब्लू भी। तो अब यहाँ पे मैंने खाली लिखा है दे बॉट ब्लू कार, जो ब्लू है
जो कलर है वो कार की क्वालिटी को शो कर रहा है। अगर यहाँ पे बिग होता तो अपीयरेंस को शो करता, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब दूसरी है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव, अब देखिए ऊपर में क्वालिटी शो हो रही है, नीचे क्वांटिटी। डिस्क्रिप्टिव में हम क्वालिटी मैटर्स करती है और क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी मैटर करती है। हाउ मेनी, इसमें कोई ना कोई मिकदार आ जाएगी, कोई फिगर ऐसा शामिल होगा जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई न्यूमेरिक बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए लिखा इंडिकेट्स द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। अब ये जो समथिंग है ना ये नाउन है, ठीक है। यहाँ पे किसी ना कोई न्यूमेरिक फिगर, एग्जैक्ट फिगर यूज नहीं होगा 1 2 3 4 इस सेंस में नहीं, लेकिन सेंस इसकी बन रही होगी कि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगा। उसकी जो है वो हम उसको उस सेंस में लेकर चलेंगे, जैसे कि सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, मच और लिटिल। अब इसकी एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ देयर आर मेनी एप्पल्स इन द बास्केट। देखिए मैनी क्वांटिटी को शो कर रहा है ना, कि एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, अ डजन एप्पल और 20 एप्पल, नो। यहाँ पे लिखा है मैनी एप्पल्स। मैनी का मतलब, अब और पहली बात कि अगर एडजेक्टिव है ना, जो भी एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, क्वांटिटेटिव है, जो सी भी है, उसके बाद नाउन जरूर लगा होगा। नाउन से पहले इसको डिस्क्राइब किया जाएगा और इस एक वर्ड के बाद, एडजेक्टिव के बाद नाउन लाजमी लगा होगा, तो जाके, वरना बहुत सारे और भी, अभी जो मैनी है ऊपर हम बहुत सारे पढ़ के आए हैं एडवर्ब वर्ब, उनमें भी आया था, लेकिन इसकी पहचान ये है कि ये नाउन से पहले लगा होता है। अब देखिए मैनी एक एडजेक्टिव फिगर है और एप्पल एक नाउन है, तो एप्पल से पहले ये लगा है, तो इसकी पहचान सिंपल ये कि ये नाउन से पहले लगता है, ठीक है। मैनी एप्पल इन द बास्केट। और नेक्स्ट वाला देखिए, अली पोर सम टी। अब हम ये तो नहीं कह सकते अली पोर 3 सिप ऑफ टी, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती। अभी जो फॉर्म हम बोल रहे हैं इसको हमने न्यूमेरिक की फॉर्म में लिखना है, लेकिन एग्जैक्ट न्यूमेरिक नंबर नहीं बनेगा, ये किसी ना किसी क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी को शो करेगा। अब सम टी, ठीक है, तो ये जो सम है और टी जो है ये नाउन है, तो उससे पहले जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को शो कर रहा है। सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला, कोई समझ नहीं आ रहा हो, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्लास क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर है। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके यहाँ पे एक वर्ड है दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव। अक्सर इसको प्रोनाउंस किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, इट्स नॉट डिमॉन्स्ट्रेटिव। इंग्लिश ग्रामर में हमें जो है वो फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पे भी जो है ना वो वर्क करना चाहिए कि वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। तो इट्स डेमोन्स्ट्रेटिव, नॉट डिमॉन्स्ट्रेटिव, ओके। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव्स। जो डी है उसको बहुत मिमल सा करके पढ़ना है, एडजेक्टिव्स, ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग और पीपल, मींस दैट के कोई ना कोई नाउन होगा, नाउन कोई ना कोई, पीपल मींस नाउन ही है ना, नेम, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन। उससे पहले किसी न किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा किया जा रहा होगा, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये पॉइंट आउट करना होता है, किसी चीज को की तरफ इशारा करना है। तो जो नाउन से पहले किसी चीज की तरफ किसी को पॉइंट आउट किया जा रहा होगा उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब एग्जांपल देखें, आई डोंट लाइक दोज शूज, ठीक है। तो ये जो शूज है ये नाउन है, a name of any person or thing, तो ये थिंग यूज हुआ है ना कोई चीज, तो ये शूज नाउन है, उससे पहले अगर दोज लग गया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बिकॉज ये किसी ना किसी उस शूज की तरफ इशारा है, उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज गिव मी दिस एप्पल। अब दिस स्पेसिफिक चीज है, एप्पल है, यहाँ पे खाली दिस के बाद फुल स्टॉप नहीं आया, दिस, सॉरी क्लास,
ओके, तो ये जो आया है दिस, ओके चले हम कंटिन्यू करते हैं, सॉरी। लिखा है प्लीज गिव मी दिस एप्पल। अब ये इस एप्पल की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है, एक स्पेसिफिक थिंग है। तो एक नाउन से पहले, एप्पल से पहले दिस आया है, तो ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव का जो है ना वो पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, दैट माउंटेन लुक्स ब्यूटीफुल। अब वैसे तो ये लास्ट लास्ट में आ रहा था कि लास्ट में नाउन है, उससे पहले एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कुछ लग गया, लेकिन अब देखिए ये स्टार्ट में भी आ जाता है, तो ये स्टार्ट से भी हो सकता है स्टार्ट। ठीक है, तो दैट माउंटेन, अब माउंटेन जो है वो नाउन है, ठीक है, किसी चीज का नाम है तो नाउन है, और उससे पहले दैट लग गया है, तो एक माउंटेन की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है, स्पेसिफिक माउंटेन की तरफ, तो एक स्पेसिफिक चीज की तरफ। तो इससे पहले इसीलिए दैट लगाया, और नाउन से पहले कोई वर्ड आ जाए वो एडजेक्टिव होगा, वो क्वालिटी हो सकती है, वो क्वांटिटी हो सकती है, वो डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है। डेमोन्स्ट्रेशन मींस कि पॉइंट आउट किया जा सकता है। सबको मेरी वॉइस क्लियर है बेटे, समझ आ रही है? यस मैम। ओके चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, कि इंटेरोगेटिव ये हमने ऊपर भी काफी दफा पढ़ा है। इंटेरोगेटिव मींस सवालिया, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, और वही बात सिंपल के एडजेक्टिव्स को अगर हमने पॉइंट आउट करना है, इसको पहचानना है, तो ये नाउन से पहले लगते हैं। मींस के किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये जो इंटेरोगेटिव है एडजेक्टिव, इसमें यूज टू आस्क क्वेश्चन एंड प्लेस बिफोर अ नाउन, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्लेस के बारे में बताया जाएगा। बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले इसको प्लेस किया जाएगा, नाउन से पहले इसको लिखा जाएगा। अब देखिए विच, व्हाट, हुज, ये तीन वर्ड यूज होते हैं इसमें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में। ये थ्री जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं इसमें यूज होते हैं। देखिए लिखा विच बुक आर यू रीडिंग। अब ये जो विच है और उसके बाद बुक आया, नाउन से पहले ये वर्ड लिखा है, मींस दैट कि ये उस बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, उस बुक की तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है, या उस बुक की क्वालिटी क्वांटिटी कुछ भी डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चनिंग फॉर्म में आया है, क्वेश्चन किया है विच बुक, तो ये जो बुक से पहले, नाउन से पहले वर्ड लगाना है, इसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, व्हाट सब्जेक्ट, ओके, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक। अब ये जो सब्जेक्ट है एक नेम है, एक नाउन है, तो नाउन से पहले व्हाट लग गया है, तो ये भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। देन देखिए, माइक प्लीज ऑफ कर दे। ओके देखिए, whose bag is lying on a floor, laying on a floor। अब देखिए बैग नाउन है, उससे पहले जो whose लग गया, ये क्वेश्चनिक फॉर्म में आया है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो फ्लुएंसी आ रही है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की, ये इसलिए डिस्क्राइब कर रहा है कि जो नाउन है उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन वर्ड लग जाए तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। अब देखिए नीचे मैंने एक दो एग्जांपल्स दी हुई है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड आता है या सेंटेंस आता है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। देखिए विच बैग, विच इज योर बैग। अब देखिए विच के बाद कोई भी नाउन नहीं था, बैग यहाँ पे लगा हुआ है लास्ट पे, विच के बाद नहीं लगा, विच के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। ये जरूरी है कि कोई ना कोई अगर एडजेक्टिव का वर्ड यूज हो रहा है, वो डिस्क्रिप्टिव है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, इंटेरोगेटिव है, उसके बाद नाउन होना बहुत जरूरी है। नाउन से पहले ये वर्ड्स लगते हैं। ठीक है, अब देखिए हुज इज दिस। अब यहाँ पे कोई भी नाउन जो है वो यूज नहीं हुआ, हुज जो है एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, विच भी एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे इंटेरोगेशन वाले,
वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होंगे, उनके बाद कोई ना कोई नाउन होगा, जैसे बुक, सब्जेक्ट, बैग, ये देखें बैग, तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उससे पहले जो है वो इंटरोगेटिव वर्ड्स लग गए हैं, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। सबको क्लियर है ये क्लास? सबको क्लियर है? जी मैम। यस मैम। चले एक दफा मैं आपको सारा ओवरव्यू दे देती हूँ एडजेक्टिव का। अब ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इसकी हमने 4 टाइप्स की, आई थिंक सो 5 टाइप्स पढ़ी हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव जो है ना एडजेक्टिव्स, और सॉरी पोजेसिव तो हमने पढ़ा है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव है ये शो करता है ऑनरशिप और पोजेशन को, किसी चीज के बारे में कि ऑनरशिप की ये मेरी चीज है, एंड पोजेशन उसके बारे में सिंसियरिटी को, कि ये इस चीज को शो करता है। अब इसमें ऊपर भी हम लोगों ने एक पोजीशन और उस तरह का कुछ पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच में, इसमें आ जाएगा माय, योर, प्रोनाउन में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो अब ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना पोजेसिव एडजेक्टिव, इससे इसके बाद भी एक नाउन लगा होगा। अब देखिए माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ये वर्ड्स यूज होंगे। लिखा हुआ है हर बैग इज ऑन द टेबल, हर एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन लगा हुआ है बैग, ठीक है। और नीचे वाले सेंटेंस में देखें दिस इज योर बुक, ठीक है। तो योर एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद बुक एक नाउन लगा हुआ है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? यस क्लास मैम। यहाँ तक? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रपोजिशन। सबको समझ भी आ रही है कि बस ऐसे गुजर जा रहा है? चलिए हम अब प्रेपोजिशन स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं बेटे? प्रेपोजिशन इटसेल्फ उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो किसी और चीज के साथ लग जाते हैं, किसी और नाउन के साथ या वर्ड के साथ, तो उसको एनहांस कर देते हैं उसका मीनिंग, ठीक है। तो इसको हरूफ जार भी कहते हैं। जैसे लिखे show the relationship between a noun or pronoun and other word in the sentence। ये किसी नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप को शो करते हैं, और इनके जो है ना वो किसी और सेंटेंस में किसी और वर्ड्स के साथ भी आ सकते हैं और उनका भी रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे कि देखिए इन, एट, ऑन, विद, अबाउट, अंडर, ओवर, ये किसी ना किसी, अब ये जो प्रेपोजिशन है ना ये किसी ना किसी वर्ड के साथ उनकी पोजीशन को, उसकी प्लेस को शो करते हैं। ये जो मैंने लास्ट पे लिखी है ना प्लेस, डायरेक्शन, टाइम, रीजन, कंपैरिजन, ये प्रेपोजिशन के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेपोजिशन की टाइप्स हैं। अब देखें लिखा हुआ है द बुक इज ऑन द टेबल, बुक की पोजीशन बताई गई है, प्लेस बताई है कि एक बुक कहाँ पे पड़ी है, कहाँ पे प्लेस है। तो वो जो जगह बताना है ना जहाँ पे ऑन आया है, तो ये इसको कहते हैं प्लेस प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखें शी मूव टुवर्ड्स द डोर, टुवर्ड्स किसी चीज की तरफ जाना, मींस इटसेल्फ टुवर्ड्स का मतलब जाना, डोर दरवाजे की तरफ, मीनिंग क्या बन रहा है? डायरेक्शन। तो ये प्रेपोजिशन और मूवमेंट बताइए, तो ये आ जाएगा मूवमेंट और डायरेक्शन प्रेपोजिशन। आई वॉज बोर्ड ऑन मंडे, टाइम जहां पे मंडे आ सकता है, सिंस मॉर्निंग कोई ना कोई टाइम लिमिट, एट 10 o'clock कोई ना कोई टाइम बताया होगा, तो उसको हम कहते हैं टाइम प्रेपोजिशन। शी वॉज प्रेज्ड फॉर हर ऑनेस्टी, ये रीजन बताया, पर्पस, कि वो किस चीज के लिए मशहूर है, उसका रीजन क्या है। तो फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और किस रीजन, और ऑनेस्टी एक रीजन है, एक पर्पस है, उस इसलिए हम इसको कहेंगे रीजन प्रेपोजिशन और या पर्पस ऑफ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखिए ही इज टॉलर देन मी, कंपैरिजन एक दूसरे का किया है कि वो मेरे से बड़ा है। और तो जैसे मैं कह दूं शी इज वाइजर देन मी, वो मेरे से ज्यादा अक्लमंद है, तो ये भी कंपैरिजन किया है, तो हम इसे कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन। इसकी 1 2 3 4 5 टाइप्स हैं, प्लेस, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, टाइम, रीजन और पर्पस और कंपैरिजन। ये ऑन, इन, अंडर, ये सब कुछ यूज होगा ऐसे, ये जितने भी हैं, लेकिन हमने खुद आइडेंटिफाई करना है कि इसका पर्पस क्या है, ये किस सेंस में यूज हुआ, या तो ये प्लेस के लिए यूज हुआ है, या ये डायरेक्शन के लिए यूज हुआ है, या ये टाइम के लिए यूज हुआ है। तो अब ये भी हो सकता था
It has been working since morning. अब ये किस चीज के लिए, इसमें क्या आ रहा है, किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? टाइम को। यस, टाइम को। देखिए सिंस मॉर्निंग आ गया ना, तो ये एक टाइम लिमिट लग गई है। ओके, अब मैं लिखूं कि द आंट इज अंडर द लीफ, ये किस चीज को शो कर रहा है? प्लेस को। यस, वी गो टू द मार्केट, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को। वेरी गुड। तो अगर इस तरीके से सेंटेंसेस आएंगे तो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ तो ये प्लेस होगी, यहाँ तो कोई डायरेक्शन होगी, यहाँ तो टाइम होगी, या कोई रीजन होगा, यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, प्रेपोजिशन क्लियर है सबको? यस। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? देखिए, कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस इन अ सेंटेंस। अब मुझे बताएं कि फ्रेजेस क्या होता है और क्लोजेस क्या होता है, कौन बताएगा? फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता मैम मैं बताऊं? है? हाँ जी, आप बताएं। मैम क्लॉज हमारे पास वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, while phrase हाँ जी, ठीक है। does not have a verb and subject. हाँ जी, बिल्कुल ठीक। देखिए, जो क्लॉज होता है उसमें हमारे पास कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा और कोई ना कोई वर्ब होगा, लेकिन जो फ्रेज होगा ना, उसमें कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं होगा। वो एक कोई ना कोई नाउन हो जाएगा या एक बात लिखी होगी सिंपल, उसमें नहीं पता चल रहा कि ये क्लॉज मतलब ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा, उसमें कोई सेंटेंस की सेंस नहीं बन रही होगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये वो वर्ड है जो फ्रेजेस और क्लोजेस को जो है कनेक्ट करते हैं आपस में, ये वो वर्ड्स हैं। चलिए, इनकी टाइप्स क्या होती है? फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, थर्ड है कोरिलेटिव कंजक्शन। फर्स्ट वाला देखते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये कहता है कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लोज अब ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? देखिए, जिसमें क्लॉज तो हमने ये पढ़ा था कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करे। आपको पता चल रहा हो कि ये जुमला मुकम्मल है, इसमें और वर्ड की एडिशन नहीं करनी, और वर्ड की जरूरत नहीं है, ये इतने में ही मुकम्मल। अब लिखा हुआ ही इज स्लीपिंग, अगर इसमें कोई एडजेक्टिव लग जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये जुमला इटसेल्फ इज कंप्लीट। ठीक है, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, मुकम्मल सेंटेंस है। इसमें हम कोई भी और वर्ड ऐड करें ना करें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे लिखे बिकॉज ही इज स्लीपिंग, ये जो ये वाला वर्ड है बिकॉज ही इज स्लीपिंग, देखिए ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले बिकॉज लग गया। अब कोई ना कोई वजह बतानी पड़ेगी कि वो क्यों नहीं सो रहा। ठीक है, he has an headache because he is sleeping। तो ये वजह है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो कंप्लीट थॉट दे सेंटेंस की। नीचे वाला जुमला कंप्लीट है लेकिन ये थॉट नहीं दे रहा कंप्लीट सेंट की, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा, सेंस नहीं बन रही, वैसे जुमला कंप्लीट है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी यूज हुआ है और वर्ब भी यूज हुआ है। ऊपर वाला जुमला कंप्लीट है, सॉरी, ये जो ये वाला जुमला है ही इज स्लीपिंग, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट थॉट दे रहा है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो यूज हो लेकिन वो कंप्लीट थॉट दे। ठीक है, अब नीचे देखिए, अब इसके जो वर्ड्स है ना, जैसे हमने एब्रीवेशंस बनाई होती हैं, इसी तरीके से इनकी जो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना, तो इसकी ये एब्रीवेशन है फैन बॉयज। एफ फॉर, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। ये जो ये वर्ड है ना, and, for, nor, but, or, yet, so, ये सब सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में लगते हैं ये सारे वर्ड्स। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। I bought apple and oranges, ये जो कंप्लीट सेंटेंस है इसमें जो एंड है, इसमें हमारे पास आई सब्जेक्ट आया है और एक वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, और कंप्लीट सेंटेंस की सेंस दे रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें कोई और सेंटेंस और वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं थी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था
और इसको हमने इसी तरीके से लिखा, और इसमें जो सिंपल एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हुआ है वो एंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही डजंट लाइक टी नोर डज ही ड्रिंक्स कॉफी। अब इधर डज के साथ नॉट क्यों नहीं लगा, कोई बताएगा इसकी एक्सप्लेनेशन? किसी को पता है कि इधर डज के साथ नोट क्यों नहीं लगा? बिकॉज इधर तो डज के साथ नोट लगा था। क्योंकि मैम नेक्स्ट पे नॉर भी यूज हो रहा है ना, तो नॉर वही हमें वो सेंस देता है। हाँ यस, यस बिल्कुल, नोर का मतलब ही नॉट होता है, ठीक है। तो पढ़े तो ये जो नहीं का सेंस होता है ना वो नॉर की सेंस में आता है। तो यहाँ पे डज के साथ इसलिए नॉट नहीं लगा बिकॉज नॉर खुद ही यूज हो गया। तो नोर डज ही ड्रिंक कॉफी, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था। इसमें सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे जो है वो वर्ब यूज हो रहा है लाइक, यहाँ पे भी वर्ब यूज हो रहा है ड्रिंक। तो दोनों में वर्ब भी यूज हो रहे हैं। देखिए दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? हमने कहा इंडिपेंडेंट क्लॉज को, कनेक्ट फ्रेज को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ये चूज करता है। तो यहाँ पे वर्ब भी यूज हो रहा है और सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, तो इसलिए नोर जो ये लगा है ये होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। I wanted to go but it was raining, टू सेंटेंसेस है, बट इसने जो है बट ने इसको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया है टू फ्रेजेस को और टू इंडिपेंडेंट क्लोज को, ठीक है। इट वाज रेनिंग ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसमें कोई जरूरत नहीं थी कुछ भी करने की। आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, ये जो है वो फ्रेज की सेंस में यूज हुआ। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, सॉरी इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब इसको कनेक्ट करेंगे तो एक प्रॉपर हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बनेगा। क्लियर है सबको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? यस मैम। लास्ट क्वार्टर, ओके चले अब हम पढ़ते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कनेक्ट्स आर डिपेंडेंट क्लोज, ऊपर में इंडिपेंडेंट पढ़ा था, नीचे में डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मींस के यहाँ पे हमें कोई ना कोई सपोर्टिंग वर्ड्स यूज होंगे, थॉट कंप्लीट नहीं होगी इसके बगैर। देखिए और एन इंडिपेंडेंट क्लोज, दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज को ये कनेक्ट करते हैं। इसके वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? बिकॉज, ऑल्दो, if, when, since, while, unless, after, before, until. एग्जाम्पल देखिए, she left early because she was tired। देखिए because जो इसको कनेक्ट कर रहा है दो जुमलों को, ठीक है। तो एक डिपेंडेंट क्लोज है she was tired, she left early, इसमें हमने कोई ना कोई रीजन बताएंगे ना। तो ये जो बिकॉज है एक डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज को कनेक्ट कर रहा है। Although it rained, we went out। अब ये जो जरूरी नहीं है कि ये दरमियान से ही कनेक्ट करे। although वैसे भी सेंटेंस के स्टार्ट में लगता है और ये कनेक्शन स्टार्ट से बनता है, क्योंकि दो सेंटेंस को जब हम कोमास के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो वो although डिफाइन करेगा। Although it rained, we went out। ओके कंप्लीट, इतना सबको इतना क्लियर है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तक? यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोरिलेटिव कंजक्शन। अब ये कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है? वर्क इन पेयर्स, ये पेयर्स में यूज होते हैं टू कनेक्ट इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस के इक्वल पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। पेयर्स क्या बनेंगे? ईदर और, नीदर और नोर, बोथ और एंड, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। किस तरीके से? देखिए ये पेयर्स की फॉर्म में वर्क करते हैं। ईदर और एक पेयर है, नीदर नोर एक पेयर है, बोथ एंड एक पेयर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक पेयर है। देखिए यू कैन ईदर कम विद अस और स्टे होम, ये ईदर और ये दो वर्ड्स हैं, दो ये पेयर्स की फॉर्म में वर्क करते हैं और ये इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। एक सेंटेंस में ये दो वर्ड्स अलग अलग पोजीशन पे सेंटेंस को जोड़ने में काम आते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए सेकंड, नीदर जॉन नोर मैरी वाज एट स्कूल। नीदर भी नहीं नोर भी नहीं, लेकिन सेंस चेंज है, सेंटेंस को कनेक्ट करने में, सेंटेंस की कनेक्टिविटी में यूज हुए हैं। बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट वर हैप्पी, अब टीचर और स्टूडेंट को डिस्क्राइब किया बोथ और एंड। शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड, शी इसकी क्वालिटी स्मार्ट एंड काइंड की डिस्क्राइब की है
थ्रू नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो की जगह। इतना क्लियर है सबको? क्लास इतना Yes, क्लियर है? ma'am. फिर हम लास्ट पार्ट। ओके, चले अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, सडन फीलिंग्स और रिएक्शन। ये हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे रिएक्शंस को जो है ना वो एक्सप्रेस करता है। ये फ्रेज, एक कोई ना कोई फ्रेज होगी। फ्रेज मीन्स एक वर्ड, कोई सेंटेंस जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा, उसको क्या है एक्सप्लेन करते हैं। हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, हमारी सडन रिएक्शंस और सडन फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्लेन करता है। देखिए इसकी पहचान क्या होगी, या तो उसके साथ कोई ना कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा या कोमा लगा होगा। अब यहाँ पे मैंने ना कुछ वर्ड्स लिखे हैं, यही यूज होते हैं, मोस्टली यही यूज होते हैं, और उनके सेंटेंसेस भी लिख दिए हैं, और साथ मैंने उनकी टाइप्स भी लिखी हैं कि ये किस सेंस में यूज होते हैं। देखिए सबसे पहले है वाव, ये सरप्राइज्ड, हैरानगी के लिए शो होता है। देखिए वाव, दैट मूवी वाज इनक्रेडिबल। अब देखिए ये हैरानगी के लिए, अमेज्ड, किसी चीज के लिए जो है वो हैरानगी, सरप्राइज शो किया है, ठीक है। नेक्स्ट है ओ, रियलाइजेशन, कोई चीज हमें रियलाइज हुई है। देखिए ओ आई फॉरगॉट माय होमवर्क, ठीक है। ओ आई फॉरगॉट माय पर्स इन द शॉप, तो ये रियलाइजेशन हुई है, सडन क्विक हमारा रिएक्शन है कि ये चीज मैं भूल गई हूँ, ये मुझे रियलाइज हो रही है। तो ये जो सडन रिएक्शन आया है ना हमारा ओ के थ्रू, तो ये हमारे रियलाइजेशन को जो है ना वो शो करता है। आउच, पेन के लिए, आउच दैट हर्ट्स, ठीक है। तो आउच दिस इज वेरी हॉट, तो ये जो पेन है ना जो हमें फील होती है जिसमें हमारी सेंसेस इन्वॉल्व हो, उसको हम आउच की सेंस में लिखते हैं। सॉरी, ओके, लिखते हैं। नेक्स्ट है हे, ये है कॉलिंग अटेंशन, किसी चीज को मतवज्जा करने के लिए, अटेंशन देने के लिए। हे वॉच वेयर यू आर गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसको बुलाना है, उसको अटेंशन अपनी तरफ करनी है, किसी और को अटेंशन सीख करवाना है, व्हाटएवर, लेकिन इसमें अटेंशन का फैक्टर जो है ना वो शामिल होगा। क्या ओके, देखिए उप्स, मिस्टेक, कहते हैं उप्स आई ड्रॉप माय ग्लास, ये किसी मिस्टेक के लिए, गलती के लिए शो होगा। ये एक्साइटमेंट, ये वी वॉन द मैच, देखिए तो ये हमारी वॉइस भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है। तो ये एक्साइटमेंट के लिए शो होगा, खुशी के लिए। अलास, सैडनेस और किसी रिग्रेट के लिए, अलास ही फेल्ड द एग्जाम। देखिए अग, डिस्कस्टिंग, किसी चीज के लिए अजीब से जो है ना वो फील करना है, कहते हैं अग द फूड टेस्ट ऑफुल, नापसंदीदगी होना। नेक्स्ट है थिंकिंग और हेजिटेशन, आई एम नॉट श्योर अबाउट द आइडिया, ठीक है। ये आपकी थिंकिंग और इमेजिनेशन को शो करेगा, उसको एक्सप्रेस करेगा, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, रिएक्शंस जो है ना वो इन वर्ड्स के जो थ्रू है ना वो एक्सप्रेस होंगे। क्लियर है सबको इतना? Yes, ma'am. ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई? नो मैम, क्लियर है सब। सबको, किसी को कुछ भी पूछना है, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कुछ भी है वो पूछ सकता है बेटे। मैम सब ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलें ठीक है। आज के लिए इतना ही था, और जो नेक्स्ट होगा आगे जो भी डिसाइड करेंगे वो हम नेक्स्ट ईद के बाद इंशाल्लाह क्लास होगी हमारी। अल्लाह हाफिज क्लास, आप लोग इसकी तैयारी करेंगे क्योंकि 15 को होप्स हो के जिलेदार के पेपर होंगे, तो कोई भी अगर किसी ने जिलेदार में अप्लाई किया है तो उसको अपनी जो है वो तैयारी करनी चाहिए। हाँ जी बेटे, जिसने हैंड रेस किया वो पूछे। मैम मैंने पूछना था, ये नोट्स मिल जाएंगे? हाँ जी मिल जाएंगे, अब अभी ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, क्लास एंड होगी। जी थैंक यू सो मच मैम। चलिए ठीक है, एंजॉय योर ईद, और ईद में आप लोगों ने ये सब कुछ भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह अल्लाह मैम। हाफिज। मैम इंशाल्लाह। ईद आपको भी मुबारक। एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।